Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. The students, as we all know, that NABARD has released its admit card for NABARD Grade A Phase 1 examination of 2025. And in this video, we are going to see that what all information has been provided to you in the admit card, what all documents you have to carry, and what are the things that you have to keep in mind while appearing for the Phase 1 exam of NABARD 2025. So this is what the admit card looks like. So first of all, here your roll number, that is the user ID, the password that has been given to you, and you have to utilize them when you'll be logging in into your interface, your examination day interface. So right now they are of no use. Once you are there in the examination center, you are going to log in into your interface, and that is when you are going to use them. Then your post, your discipline, your category, name, address, each and everything will be given to you. You just have to check that whether everything is correct or not. Then your registration number, venue code, and venue of the examination that has been given to you. Now, the next most important thing here is the date. Date is 20th of December, Saturday. And then, as far as the reporting time is concerned, so the reporting time is 8 a.m. So you have to report at 8 a.m. for your examination. Obviously, the exam will not start at 8 a.m., but the reporting time is 8 a.m. And then your photos are given over here. Now, students, apart from that, there are two, three things that you have to keep in mind. First of all, you have to affix a recent photograph of yours over here, right? So it has been clearly mentioned that you have to bring this call letter with your recent photograph affixed there on. ठीक है, so यहाँ पर आपकी एकदम जो recent photograph है वो यहाँ पर आएगी. ठीक है, उसके बाद में आपको जो भी आपने फोटो आईडी आपने लिखा है वहाँ पे, अपना आईडी प्रूफ जो भी आपने किया है एग्जामिनेशन के लिए, जो आपने नबार्ड के फॉर्म में फिल किया था, या फिर कोई भी जो आपका फोटो आईडी है उसकी फोटोकॉपी आपने प्रिंट करनी है, इस कॉल लेटर के साथ स्टेपल करनी है और उसको कैरी करना है. उसके साथ में उसी सेम फोटो आईडी को आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है. तो बेसिकली आपको यहाँ पे तीन चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी. एक कॉल लेटर जिसके अंदर आपकी ये जो फोटो है ये एफिक्स होगी. इसके अलावा फोटो कॉपी ऑफ द आईडी. ठीक है, आपकी जो भी फोटो आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो यहाँ पर इन्होंने सारी एक लिस्ट ऑफ फोटो आईडीज दी हुई हैं. इसमें से जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जाना चाहते हो, उस आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी. ठीक है, और साथ के साथ उसकी जो फोटो कॉपी है वो आपको लेकर के जानी है. सो ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर आपको लेके जाने पड़ेंगे. इसके अलावा जो रिपोर्टिंग टाइम आपको गिवन है उससे 15 मिनट्स पहले एटलीस्ट आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंचना पड़ेगा. सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, राइट. उसके बाद हम आगे चलते हैं कि व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट हैज़ बीन गिवन. ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड. तो इसको आपको अभी कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना है. जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में होगे, जब आपके सामने आपकी स्क्रीन होगी, वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको कुछ एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, वो आपको यहाँ पर कॉपी करना है. सो फिलहाल के लिए आपको इसके अंदर कुछ भी चीज़ फिल नहीं करनी है. ठीक है, अगेन ये वाला जो नीचे वाली जो लाइन है, इसमें आपको कोई भी चीज़ अभी फिल नहीं करनी है. ये आप इन्विजिलेटर के साथ ही करोगे. लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट्स सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप एग्जामिनेशन हॉल में ही करोगे. अभी फिलहाल के लिए आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर फिल नहीं करनी है. ठीक है. सो ये चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पर गिवन थी. उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपका जो फोटोग्राफ आप एफिक्स कर रहे हो वो उस फोटोग्राफ से मैच करना चाहिए जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल किया है. ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू कि ये जो आपने फोटोग्राफ यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल किया है, इसी से मैच होता हुआ फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर आपको एफिक्स करना है, पेस्ट करना है. ठीक है. I'm sorry students, I'm slightly under the weather today. Okay, after that you'll be the signature that you are going to do there, it has to be same as the signature that you have uploaded, right? So there has to be no discrepancy in between the photo that you have uploaded and the signature that you have uploaded, right? You have to bring your photo id card in original also, and you have to make sure that the name that you have written in your admit card and the name that has been given on your photo id card, they both are same, right? Okay, apart from that, you have to make sure that the examination, it is going to be conducted online, right? And you have to enter your user id and password when the uh, exam begins, and when you are on the system, when you are on the interface, right? And you have to make sure that whenever you are sitting on the screen, the computer that you are going to sit on, your name and all other details, they are appearing there on correctly. ठीक है, आपको देखना है कि आप ही का नाम आ रहा है ना उस स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको किसी भी थर्ड पार्टी को यहाँ पर नहीं बताना है. इट इज़ गोइंग टू बी एट योर ओन रिस्क एंड एट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट?
And then after that, let us see some other instructions. So again, here the same thing has been written over here, that your name, it has to be same, especially for the female candidates who have changed their first, last or middle name post marriage. And if there has been any change, then you have to produce the gazetted notification, your marriage certificate or affidavit in the support of the name change, right? But make sure that your name that has been given in the admit card and the name that has been given in the photo ID card, they both are same, right? Okay. And you have to do all your left thumb impression, your signatures clearly, but all of that has to be done in the presence of invigilator. Please remember this line, that right now you don't have to do any signature or any thumb impression at your own. ये जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे, जब इन्विजिलेटर आपके सामने होगा, तभी आपको ये साइन वगैरह करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको एक बॉल पॉइंट पेन जो है वो अपने साथ यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। स्टैम्प पैड जो है, यू मे और यू मे नॉट टेक इट विद यू, बट यू मस्ट टेक द बॉल पॉइंट पेन विद योर सेल्फ, राइट? ओके। देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप दूसरे बच्चे से आंसर्स नहीं चीट कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप नाबार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतना कॉमन सेंस आप में होगा कि आपको चीटिंग जैसी चीज़ें नहीं करनी है वहाँ पे। एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट द वेन्यू बिफोर 15 मिनट्स, ओके? इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें परमिटेड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, लेट मी टेल यू दैट। कोई भी बुक, नोटबुक, कैलकुलेटर, वॉच, कैलकुलेटर्स, पेजर्स, मोबाइल फोन्स, ये परमिटेड नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा दे हैव एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द banned items. And what are those banned items? The ones I have just told you, right? Any candidate found resorting to any unfair means, right, their candidature, that will be cancelled immediately, right? And any request of for change of the post, date, session, center, venue, that will not be entertained now. तो अभी आपको जो सेंटर मिल गया है, जो डेट मिल गई है, उसी डेट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आती है, दैट यू मे नोट दैट द कॉल लेटर डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी एम्प्लॉयमेंट विद द नबार्ड की। इसका मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट आपका नबार्ड के साथ फिक्स नहीं हुआ है, इट इज़ जस्ट अ प्रोविजनल कॉल लेटर, राइट? एंड देन no political influence with regard to the selection or recruitment will be entertained, that will be considered as a disqualification if you try to do so. So basic हमारी यहाँ पर general informations यहाँ पर given है। उसके बाद में एक और information है जो कि यहाँ पे PWBD candidates के लिए given है, कि आपको एग्ज़ाम वेन्यू पे एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, एग्ज़ाम टाइम जो भी आपका टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज़ 8 AM, उससे एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आपको टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर से बात करनी है, ताकि आपके लिए कोई भी सिटिंग असिस्टेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको यहाँ पर किया जा सके, ठीक है? सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट हैज़ बीन गिवन इन योर एडमिट कार्ड। तो आपकी जो एक टेंशन अभी तक बनी हुई थी कि एडमिट कार्ड्स कब तक आएंगे, तो वो अब हमारी यहाँ पर ओवर हो चुकी है। एडमिट कार्ड्स आर आउट देयर एंड आई होप यू ऑल आर preparing for this exam, revising for this exam in good spirits. On that note, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.